रहते सब सो नहीं रहे थे। तो जब मैं इधर से गई हूँ ना सब किचन तरफ थे, मैं डायरेक्ट आ गई, मोरी की छत पे थी मैं। तो चल 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 चल। टेस्ट नहीं हुआ। और किसको किसको टेस्ट नहीं हुआ? मतलब ऐसे ही बताया कि टेस्ट नहीं हुआ। चल किसको है? अरे मेरा मोबाइल ना गिरा देना, नहीं तो हम पैसा ले लेंगे 25,000। 25,000 कितना का हमारे हमारे अकाउंट में है ही नहीं। स्कूल से ज्यादा है। स्कूल से ज्यादा ही है, स्कूल से कम है। हाँ छटपटाना नहीं कुछ। 22,000। चलो 4,000। खड़े उड़े ना होना बाद में दिन भर, यहाँ पे आ जाओ बल्कि किनारे पर हो, खड़े ना होना, मोबाइल ना गिराना। तो देखो आगे हमारे स्कूल की फीस देख लेंगे। त्रिभुज कौन सा, दूसरा सवाल बताना है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। ABC एक त्रिभुज है, सुनो ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और एक शीर्ष लंब है AD इसका शीर्ष लंब है। AD क्या है? इसका शीर्ष लंब है। AD त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC था। दर्शाइए कि AD रेखा BC को समविभाजित करता है। AD BC को समविभाजित करता है, ये सिद्ध करना है, और AD कोण A को समविभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। यानी AD कोण A को भी समविभाजित करता है और BC को भी समविभाजित करता है। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन बता रहा था 11.1 10th क्लास में, तो इसी थ्योरम का यूज हुआ था। ठीक है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एरिया माइनस सेगमेंट, तो उसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो इसी थ्योरम का, इसी सवाले का यूज हुआ था। उसमें यह सिद्ध किए थे कि BD बराबर DC, यानी AD इसको BC को समविभाजित करता है और ये कोण इस कोण के बराबर है। अब देखो दिया है, क्या दिया है? AD त्रिभुज ABC त्रिभुज AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ? सिद्ध करना है कि AD भुजा BC और कोण A को समविभाजित करता है। सिद्ध करना है AD भुजा BC एवं कोण A को समविभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो AD को भुजा BC और कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? ABD तथा ACD में उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति या प्रमाण भी लिखते हैं इसको। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ABD तथा त्रिभुज ACD में, देखो त्रिभुज ABD, सुन लो अच्छे से, अब ढंग से सुनो, फिर लिखने के लिए सुन, लिख लो जल्दी से। इस त्रिभुज ABD और ACD की बात कर रहे हैं ना। तो जब ये शीर्ष लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, क्योंकि लंब के दोनों ओर का कोण 90 अंश के होते हैं। फिर AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है, शीर्ष लंब है, देखो किताब में दिया है ना, AB बराबर AC, लिखे नहीं क्या दिए हमें? AB बराबर AC हाँ, जिसमें ये दिया है एक शीर्ष लंब है तथा AB बराबर AC भी दिया है। हाँ, तो क्या लिखोगे? देखो ये कोण के बराबर, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं, है ना। शीर्ष लंब है इसलिए 90 अंश, प्रत्येक लंब होने की वजह से इधर का कोण भी 90 अंश, इधर का कोण भी 90 अंश। इस त्रिभुज का कोण एक 90 अंश का है, इस त्रिभुज का कोण 2 90 अंश का है। इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा AC के बराबर है, दिया है।
और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण ये कोण 3 ये कोण 4 के बराबर, ठीक है। और BD बराबर DC, BD बराबर CD बाई CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो प्रमाण योग पत्र में क्या लिखेंगे, पहले लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं। रीजन क्या लिखोगे कि AD लंब BC, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 प्रत्येक 90 अंश के हैं क्योंकि AD लंब BC। फिर क्या लिखोगे AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है। फिर क्या लिखेंगे AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ, दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD रीजन समकोण कर्ण भुजा, ये समकोण दोनों का है, फिर कर्ण दोनों का, फिर एक भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रहित से, हाँ समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए BD बराबर CD और कोण 3 बराबर कोण 4 बाई CPCT, दोनों का रीजन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण BD बराबर CD हो गया, कोण 3 बराबर कोण 4। इसमें हमको सिद्ध क्या करना था, तो जब BD बराबर CD तो इसका मतलब AD BC को समविभाजित करता है, और कोण 3 बराबर कोण 4 इसका अर्थ है AD कोण A को भी समविभाजित करता है, ठीक है। जिसका अर्थ है AD कोण A और BC का समविभाजक है, जिसका अर्थ है कि AD कोण A एवं भुजा BC को, कोण A एवं भुजा BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ भी ठंडी लगती है, यहाँ तो सुबह लड़के आ जाए तब भी ठंडी नहीं लगती। बुखार थी ना इसलिए। मुझे नहीं लगती ठंडी, मैं नहीं थोड़ी हूँ, पर मैं क्या बोली, इंसान थोड़ी हूँ, मैं नहीं थोड़ी ना हूँ, मेरे को सुनाई देता है। इंसान मैं नहीं दिखता हूँ, मनई मैं अपने सर से सीखी मनई। कौन सर, शशिकांत? नहीं, वही मैं सर। हाँ गए थे ना, इसीलिए छुट्टी थी, क्या नहीं जान रहे थे तो पढ़ाई न देते। नहीं, वो शशिकांत। हाँ मेरे यहाँ गए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल ये है, त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB BC और मध्यिका AM। देखो दो त्रिभुज हैं, ABC और PQR, ABC और PQR,
ए बी पी क्यू के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है। मध्यिका एम, मध्यिका जानते हो, किसी त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये एम मध्यिका है, और इसका मध्यिका इस शीर्ष भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु जो हो उसको मिला दो, एन पी एन। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया है, ये मध्यिका के बराबर है। तो क्या कहता सुनो पहले अच्छे से। अब इसमें सिद्ध क्या करना है उसको भी देख लें, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बराबर एक दूसरे को तो सिद्ध करना। गया गिर गया, ए बी एन देखो, फोन गिरा देगा। पैर में क्यों फंसाए हो तुम? खींच के झपड़ाओ हम मारेंगे। यहाँ तुम बैठ जाओ, यहाँ बल्कि बार बार उठो ना, यहाँ पे यहाँ बैठो तुम, या पीछे बैठ लो वहाँ पे, तो वहाँ से और नहीं दिखेगा तुमको। ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एन, ये देखो ए बी एम और पी क्यू एन को सर्वांग सिद्ध करना है, और साथ ही सिद्ध करना है ए बी सी सर्वांग पी क्यू आर सिद्ध करना है। दो चीज़ें प्रूव करना है। देखो समझाते हैं, सुन लो। पहले से आपको दिया है कि त्रिभुज, हम इस त्रिभुज पर विचार करते हैं कि मध्यिका किसे कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष ले लो और उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी बराबर पी क्यू, आपको पहले से पता है ए बी बराबर पी क्यू, क्वेश्चन में दिया है ए बी बराबर पी क्यू। ये भी दिया है कि ए एम बराबर पी एन, मध्यिका भी बराबर है। फिर ये दिया है बी सी की लंबाई क्यू आर की लंबाई के बराबर है, तो बी सी का आधा भी क्यू आर के बराबर होगा, क्यू आर के आधा के बराबर होगा। तो मान लो बी सी की लंबाई 20 है, तो क्यू आर की लंबाई भी 20 होगी, तो बी सी का आधा क्या होगा 10। तो ये मध्य बिंदु होगा, क्यों मध्यिका है, तो जब मध्यिका है तो बी सी का ये मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी, तब दोनों मिला के 20 हो गई, ठीक है। यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 है। इसका मतलब क्या है कि जब बी सी बराबर क्यू आर है तो बी सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2, दोनों का आधा भी बराबर होगा, समान लंबाई का आधा भी समान होगा, समान लंबाइयों का आधा भी समान होगा। तो बी सी का आधा बराबर क्यू आर का आधा, और बी सी का आधा बी एम है और क्यू आर का आधा क्यू एन है, तो क्या मिल गया बी एम बराबर क्यू एन मिल गया। ये भुजा इस भुजा के बराबर दिए है, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिए है। अब बी सी बराबर क्यू आर होने की वजह से बी सी का आधा बराबर क्यू आर का आधा, तो बी सी का आधा बी एम होगा, क्यू आर का आधा क्यू एन होगा। तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो भुजा 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 सर्वांग समतापग्रही से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो ये बी कोण क्यू के बराबर होगा बाई सी पी सी टी। अरे तो कोण से मतलब नहीं है ना, हाँ, कोण बी कोण सी के बराबर होगा बाई सी पी सी, कोण बी कोण सी के बराबर बाई सी पी सी टी। अरे तुम गिराइन दोगे लगता भाई, जब बुद्धियों नहीं है तो जबरदस्ती उसको खींच रहे हो, भी गिरी न जाता। चलो वह लिखो। हाँ, तो त्रिभुज ए बी सी और बी पी क्यू आर, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर दिए हैं, और बी सी बराबर क्यू आर दिया गया है, तो बी सी का आधा क्यू आर के आधा के बराबर, इसलिए बी एम बराबर क्या होगा क्यू एन। तो भुजा भुजा सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता ग्रह से त्रिभुज के सर्वांग सम, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बाई सी पी सी टी। अब जब कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध कर दिए, तब त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार करते हैं। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिए है, अब बी सी बराबर क्यू आर दिया ही है, और कोण बी बराबर कोण क्यू अभी सिद्ध कर चुके हैं। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समतापग्रही से देखो, कोण बी बराबर कोण क्यू क्यों सिद्ध किए, क्योंकि सिद्ध तो करना नहीं था, लेकिन इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करके कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध कर लेंगे, तो आगे वाले त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू क्वेश्चन में दिया है, बी सी बराबर क्यू आर क्वेश्चन में दिया है, और कोण बी बराबर कोण क्यू एज एवं प्रूव अभी ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के।
जब तक हम ये कोण बी कोण क्यू को बराबर सिद्ध नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं सिद्ध कर सकते कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि भुजा कोण भुजा लगेगा नहीं जब तक कोण बी कोण क्यू के बराबर सिद्ध नहीं कर चुकेंगे। ठीक है, इसीलिए इन दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम सिद्ध किए ताकि कोण बी बराबर कोण क्यू कह सकें बाई CPCT। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। और जब कोण बी कोण क्यू के बराबर सिद्ध हो जाएगा तो ये तो जानते हो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये जानते हो कि BC की लंबाई QR के बराबर है। तो भुजा भुजा कोण भुजा, यहाँ भी भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता ग्रहित से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PQR के। समझ गए? तो क्या लिखें? जो दिया है उसको लिखते हैं। अभी इसी को नहीं लिख पाए हो? ये लाइन लिखी जिसका अर्थ है AD कोण A और भुजा BC का समद्विभाजक। तो लिखो दिया, चौथा सवाल दिया है, चौथा है ना, ये तीसरा है, तीसरा है। तो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ, BC बराबर QR और मध्यिका AM बराबर मध्यिका QN, मध्यिका PM बराबर मध्यिका PN। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN नंबर फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज उपपत्ति लिखते हैं। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, हाँ दिया है। AM बराबर PN दिया है, दिया दोनों मध्यिकाएं बराबर। अब यहाँ लिखेंगे BM बराबर QN, इसका रीजन क्या दोगे? BC बराबर QR क्वेश्चन में दिया है, तो BC का आधा बराबर QR का आधा, तो BC का आधा क्या होगा? BM और QN। BC बराबर QR क्वेश्चन में दिया है, तो BC का आधा भी QR के आधे के बराबर होगा, तो BC का आधा होगा BM और QR का आधा होगा QN, क्योंकि मध्यिका है तो मध्यिका है तो यह मध्य बिंदु होगा BC का, अयन मध्य बिंदु होगा QR का, इसलिए BM बराबर QN। तो तीनों संगत भुजाएं बराबर दिखा दिए कि नहीं? तो तीनों संगत भुजाएं बराबर होने की वजह से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। त्रिभुज ABM सर्वांगसम PQN। रीजन भुजा भुजा भुजा, तीनों संगत भुजा बराबर ना, भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता अभिग्रहित से। ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, भुजा भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। इसलिए कोण B बराबर कोण Q।
बाई CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। लिख ले सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण P बराबर कोण Q। आप क्या करेंगे? कोण P और कोण Q। इसके बाद आप त्रिभुज किस पर विचार करेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? AB बराबर PQ दिया है। AB बराबर PQ दिया है। कोण B बराबर कोण Q अभी सिद्ध कर चुके। ठीक है। BC बराबर QR दिया है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR रीजन भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से सर्वांगसम सिद्ध हो गया। लिख दे। चौथा सवाल देखो। दूसरा भाग लिख रहे हो? पहला चित्र तो बना लिए हो? चित्र नहीं बनाए। किसी में नहीं बनाते काहे? तो लिखोगे क्या उसमें? चित्र के आधार पे तो लिखना रहता तो काहे नहीं लिखता है। चित्र ही नहीं बनाता तो। सबको नहीं बनाए हो कि इसके पहले वाले को बनाए हो? बनाए। ये तो नाम है नहीं लिखे, कौन है AB है कौन BC है? अरे हम नहीं लिखवाए। हाँ तो ये तो अब इसमें चित्र में दिया है। दूसरे में तो नहीं दिया है। चलो देखो आगे चौथा भाग में। चौथा भाग क्या दिया है? त्रिभुज ABC BE और CF त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं और RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। ABC BE और CF क्या है? बराबर हैं बस और शीर्ष लंब है। तो RHS का उपयोग करना है। ABC बनाओ, BE और CF देखो चित्र से बात समझ में आ गई आपके। त्रिभुज ABC बना लो इस प्रकार का। ABC अब BE शीर्ष लंब है। शीर्ष B से इस पर लंब खींच दो BE। BE और CF शीर्ष लंब है। देखो यहाँ पे BE बराबर है CF के। क्वेश्चन में दिया है शीर्ष लंब है तो ये कोण 90 अंश का होगा और ये कोण भी 90 अंश का होगा।
अब 90 अंश के सामने की भुजा BC है और इसमें भी 90 अंश के सामने की भुजा BC है, तो उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह बराबर। तो ये पर दोनों का एक कोण 90 अंश का है और 90 अंश के सामने वाली भुजा BC इसमें भी है और 90 अंश के सामने वाली भुजा BC इसमें भी है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। और शीर्ष लंब बराबर क्वेश्चन में दिया है कि BE बराबर CF, BE बराबर CF। तो क्या हुआ, दोनों का एक कोण 90 अंश था, समकोण बोलेंगे। फिर 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो दोनों का कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। साथ ही BE की लंबाई CF के बराबर क्वेश्चन में दिए हैं, तो समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समतापग्रही से ये वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज, BCE और CBF सर्वांग सम हो गए। BCE और CBF क्या हो गए, सर्वांग सम। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो यही तो सिद्ध करना था। तो जब सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो क्या होगा, इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का कोण B और इस वाले त्रिभुज का कोण C बराबर होगा YCP CT से। तो कोण B कोण C के बराबर जब हो गया तो B के सामने की भुजा है AC और कोण C के सामने की भुजा है AB, तो AB बराबर AC। और किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो गई तो उसका नाम समद्विबाहु त्रिभुज पड़ जाता। ठीक है। तो कोण B कोण C के बराबर सिद्ध कर दिए। तो कोण B के सामने की भुजा है AC और कोण C के सामने की भुजा है AB। वैसे कोण C के सामने भुजा ये भी है, लेकिन कोण C के सामने तो ये भी है, और ये कोण B के सामने की भुजा CF भी है। तो CF तो बराबर है ही पहले से, CF बराबर BE। साथ ही कोण B के सामने की भुजा AC भी तो है और कोण C के सामने की भुजा AB भी है। तो त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर सिद्ध हो गई तो वह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो AB बराबर AC सिद्ध हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हुआ, समद्विबाहु। ठीक है। तो दिया क्या था, त्रिभुज ABC में B और C से खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं। तो सिद्ध करना है RHS समरूपता अपग्रही से ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ, दो समकोण, दो त्रिभुज ऐसे होंगे दोनों का एक कोण 90 अंश का हो, दोनों का कर्ण बराबर हो, इसके अलावा एक भुजा बराबर हो, तो वहाँ इन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस गुणधर्म को कहते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित। अब देखो लिखते हैं इसको ढंग से, इधर तो लिख चुके होगे ना। तो त्रिभुज दिया है, लिखो क्वेश्चन नंबर 4 ना, दिया है त्रिभुज ABC में B और C से शीर्ष B व C से खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। त्रिभुज ABC में शीर्ष B व C से खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं। तो सिद्ध करना है RHS के प्रयोग से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। RHS के प्रयोग से खींचे गए शीर्ष लंब बराबर हैं, अर्थात लिखे देते हैं BE बराबर CF। BE बराबर CF।
तो सिद्ध करना है कि RHS के प्रयोग से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज BCE और CBF में, त्रिभुज BCE तथा उपपत्ति लिख देना, उपपत्ति त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज CBF में, CBF में तो क्या लिखेंगे, पहले इसका नाम क्या होगा, इस कोण का नाम BEC, कोण BEC बराबर कोण CFB, CFB प्रत्येक 90 अंश के हैं। फिर क्या लिखोगे, BC बराबर CB, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब क्या लिखोगे, BE बराबर CE दिया है, BE बराबर CF दिया है। तो त्रिभुज BCE सर्वांगसम त्रिभुज CBF रीजन समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। इसलिए कोण क्या लिखेंगे, कोण BCE बराबर कोण CBF। तो BCE का पूरा नाम क्या हुआ, BCE का पूरा नाम हो गया BCA, कोण BCA बराबर होगा CBA, तो कोण C बराबर तो BCA, तो BCA के सामने की भुजा क्या है, BCA के सामने की भुजा क्या है, AB, BCA ना है, BCA, तो इस कोण के सामने की भुजा AB है और इस कोण के सामने की भुजा AC है, तो AB बराबर AC है। क्या लिख दोगे, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाई CP सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होती हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते, समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका अर्थ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है।